अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ टाइम्स वर्चुअल एकेडमी एंड माय नेम इज़ सैयदा कमल फातिमा। हमने चैप्टर का आगाज़ किया था सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, इसमें हमने स्टार्ट किया था एनिमल स्केलेटन को। ठीक है, बेसिकली हमने स्टार्ट किया है ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन बोन को के स्ट्रक्चर को। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन होता है कि जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये इसका क्या काम है, ये मेंटेन करता है हमारे पोस्चर को। ठीक है, इट मेंटेन्स आवर पोस्चर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। वैसे पोस्चर जो है ये दोनों मेंटेन करते हैं, कौन कौन, मसल भी और बोन भी। ठीक है, दोनों जो है ना मेंटेन करते हैं। मसल का जो है फंक्शन वो हम जब मस्कुलर स्केलेटन पढ़ेंगे तब हम उस मस्कुलर हाँ जी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो है हम बोन को डिस्कस कर रहे हैं। मसल्स जो होते हैं वो वैसे जो है ना पार्शली वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है ना हमारा पोस्चर जो है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है ना, मसल्स जो है वो पार्शली उनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारा पोस्चर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमारा पोस्चर जो है वो मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ बोन्स। ठीक है ना। दूसरी बात, सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन, या हम ये भी कह सकते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इनका। ठीक है ना। अब प्रोटेक्शन किस तरह से कि जो हमारे सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि किडनी है वो हमारी रिब्स के अंदर होती हैं, इसी तरह हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, ये जो है हमारी रिब्स के अंदर महफूज हुए हुए होते हैं। तो इसका काम है कि ये हमारे जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गन्स हैं, या हम विसरल ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, बोन्स जो होती हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा, थर्ड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज भी करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो स्टोरेज भी करता है। अगर ऑप्शन में ये भी आ जाए स्टोरेज वाला तो मे बी हम इसे चूज़ ना करें, लेकिन अगर आज हम इसके फंक्शंस को समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि स्टोरेज किस तरह से और किन चीज़ों को करता है। मतलब मेनली तो यही लगता है ना कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है और पोस्चर बनाता है, चलने फिरने में मदद देता है, लोकोमोशन में, मूवमेंट में। लेकिन इसका एक और काम है कि ये स्टोरेज भी करता है। अब स्टोरेज किस किस चीज़ की, फैट की, मिनरल्स की। ठीक है, मिनरल्स कौन कौन से, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है, इनकी इनकी जो है ये स्टोरेज करता है, फैट्स की स्टोरेज करता है। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस ये जो डायग्राम थी मैं दिखाती हूँ प्रीवियस लेक्चर में, देखिए इस डायग्राम में आपने देखा कि बोन के अंदर जो है, बोन के अंदर जो है ना रेड बोन मैरो ये प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, और रेड बोन मैरो जो है ना ये एक पार्ट है हमारी बोन का। ठीक है ना, तो मतलब जितना भी ब्लड के जो सेल्स होंगे उनकी जो भी प्रोडक्शन होगी वो बोन में हो रही होगी, बोन का ही एक पार्ट है जिसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक है ना, और दूसरी ये बात कि ये जो येलो बोन मैरो होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एडिपोज। ये मतलब एक्चुअली में क्या है, एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में फैट्स होते हैं।
ठीक है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो मेडुलरी कैविटी है इसके अंदर बहुत सारा जो है ना फैट वो स्टोर हो रहा होता है, तो ये भी तो इसका फंक्शन हो गया। और इसके अलावा क्या फंक्शन है कि बॉडी के अंदर जो 99% जो कैल्शियम है वो भी यहाँ पे बोन्स के अंदर जो है ना स्टोर हो रहा होता है, ठीक है ना, कैल्शियम। तो देखें इस एक डायग्राम के अंदर कितनी सारी बातें थी जो MCQs में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। पहली बात ये स्टोरेज किस किस चीज़ की हो रही है, पहली बात फैट्स की और मिनरल्स की, और कैल्शियम जो है ये 99% जो है हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो यहाँ पर स्टोर हो रहा होता है। 99% जो है ये स्टोरेज हो रही होती है कैल्शियम की, ठीक है। और इसके अलावा जो है फोर्थ ऑप्शन है जो भी हमने डिस्कस किया डायग्राम को देखें कि रेड बोन मैरो जो है ये पाया जाता है कहाँ, फाउंड इन बोन्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। अब वो कौन कौन से सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अच्छा, बोन के ऊपर ना मसल लगी होती है और मसल जो होगी उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोन जो है वो हिलती है। जब बोन हिलती है तो मूवमेंट आती है, ठीक है ना, मूवमेंट आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मसल और बोन दोनों ही एक अहम किरदार अदा कर रही हैं किस चीज़ में, मूवमेंट में, ठीक है। तो हम यहाँ ये मेंशन करेंगे, फिफ्थ पॉइंट है इसका, प्ले रोल इन बॉडी मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट किस तरह से कि बोन के साथ मसल अटैच हुआ होता है, ठीक है, ये दोनों अटैच हुए होंगे आपस में। लेकिन जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जो है ना बोन जो है ये मूव करेगी, ठीक है, इसमें मूवमेंट आएगी। तो इससे साबित हुआ कि ये इन दोनों की वजह से जो है ना, मसल्स और बोन्स की वजह से जो है ना बॉडी में मूवमेंट आती है, ठीक है। तो ये फिफ्थ जो इसका पॉइंट है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्या, अच्छा एक और बात, ये जो हम कैल्शियम की बात कर रहे थे कि 99% और कैल्शियम जो है वो हमारा जो है बोन के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या यही जो कैल्शियम है हमने वैसे अब हम मसल्स के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे ना, मस्कुलर स्केलेटन पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। वैसे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये मैंने मस्कुलर टिश्यूज़ जब टॉपिक पढ़ाया था तब भी आपको समझाया था कि क्या होता है कि ये मसल सेल है, ये इस वक्त इसकी लेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हुई है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स जो है इसके पास कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सेंड करते हैं, वो इन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जब ये रिसेप्टर्स के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अटैच होंगे, इसकी मदद से ये जो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल हो जाएगी फॉर सोडियम। जब सोडियम एंटर हो जाएगा सेल के अंदर तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये अपने पास से कैल्शियम को बाहर निकालेगा। जो ही कैल्शियम आयन जो है बाहर आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, इनका मेरे ख्याल में सार्कोप्लाज्म होता है आई थिंक, अच्छा इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वाला फंक्शन जो मज़ीद है जिसमें कैल्शियम किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये हम जब मस्कुलर स्केलेटन को पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाली बात जो मैं कर रही हूँ ये इस वजह से कि पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जो कैल्शियम है, ये वाला कैल्शियम जो मसल के पास ये कैल्शियम है ये कहाँ से आया, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये कैल्शियम बोन के पास से आया है, यही वो कैल्शियम है जो बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये वाला, ठीक है, बोन के अंदर जो प्रेजेंट होता है, क्या यही मसल
को हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन कराने में, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि मेन जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कैल्शियम जिस चीज़ को भी चाहिए होगा, किसी भी ऑर्गन को चाहिए, ठीक है ना, कहीं भी चाहिए, तो बेसिकली जो सोर्स है वो तो ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड ही सोर्स है कैल्शियम का, क्योंकि ब्लड के अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए, ठीक है, अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो जो है ब्लड का जो कैल्शियम होगा उसकी कमी को पूरा करने के लिए बोन से फिर अल्टीमेटली ले लिया जाएगा कैल्शियम को, ठीक है। लेकिन ये जो होती है ब्लड बोन से कैल्शियम को ले लेना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ये तब होता है जब आप खाने में सही तरह से डाइट नहीं ले रहे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, या वैसे खुराक में आप जो है ना कैल्शियम जो है ना वो नहीं ले रहे, उसमें कमी होती जा रही है, तो फिर ना चाहते हुए जो है ना ब्लड को बोन्स से कैल्शियम लेना पड़ता है, ठीक है ना, अपनी कमी को पूरा करने के लिए। जब वो बोन से कैल्शियम को लेंगे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्लड लेगा, तो क्या होगा, बोन्स जो होंगी वो वीक हो जाएंगी, ठीक है ना। सो अगर मसल्स के पास कैल्शियम नहीं होगा, क्वेश्चन जो था कि अगर मसल्स के पास कैल्शियम नहीं है ये वाला, तो फिर क्या होगा, वो ब्लड से लेगा। अगर ब्लड के पास भी नहीं है तो फिर वो जो है ना या तो ब्लड के पास आएगा, कहाँ से, दो वेज से आएगा ब्लड के पास, या तो आपकी डाइट अच्छी है, आपकी डाइट में कैल्शियम ले रहे हैं, नहीं तो दूसरा जो सोर्स है ब्लड के पास वो है बोन, तो फिर वो बोन से ले लेगा, ठीक है। मैंने जो अब तक बात की है इसको कंप्लीट करती हूँ, इसके बाद मैं कुछ हार्मोन्स को डिस्कस करती हूँ जो कि कैल्शियम के ब्लड के अंदर लो या ज़्यादा होने पर इस चीज़ को, जो मैंने अभी फंक्शन बताया किस तरह से ब्लड से लिया बोन से लिया जाता है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कुछ हार्मोन का, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, तो एक और हार्मोन है उसको भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आज आपका ये जो है ना एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ देयर इज़ नो कैल्शियम आयन इन मसल, फ्रॉम वेयर इट विल गेट इट, ठीक है। फिर ये कहाँ से लेगा, ये लेगा, मेन सोर्स जो होता है हमारा, मेन सोर्स है किसी भी न्यूट्रिएंट का ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर ब्लड में भी न्यूट्रिएंट कोई कम हो गया, सपोज ब्लड के अंदर, जैसे कि अब यहाँ पर ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो ये जो है कैल्शियम इसके अंदर आयन प्रेजेंट है, कैल्शियम जो है ना ये इसको यहाँ से दे देगा। अगर ब्लड के अंदर भी कैल्शियम कम है तो फिर वो बोन से लेगी, बोन जो है इससे कैल्शियम जाएगा, बोन को मतलब तोड़ तोड़ के उससे कैल्शियम निकाला जाएगा और वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड से जो है जो भी ऑर्गन है जिसको ज़रूरत है वहाँ से लिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे ब्लड के पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये कि वो बोन से ले ले, और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो एक अच्छी डाइट, या जो आप कोई भी चीज़ खाते हैं, फूड या कोई भी सप्लीमेंट, ठीक है, वो ले लें, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना कैल्शियम की कमी को ना होने दें अपनी बॉडी के अंदर, नहीं तो क्या होगा, कहते हैं ना कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, तो हड्डियाँ इस वजह से कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि कैल्शियम जो है ना एक हार्मोन के इन्फ्लुएंस से निकलता है, ठीक है ना। कैल्शियम, एक सेकेंड, कैल्शियम आयन जो है ये कब बाहर आएगा, ये तब आता है कि एक हार्मोन है, ठीक है, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये बाहर आता है। तो ये कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम को कैल्शियम को मतलब बोन में से तोड़ तोड़ के क्या करेगा, ब्लड के अंदर डालता है, ताकि बोन का जो कैल्शियम है वो निकल आए और वो ब्लड के अंदर चला जाए, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो हार्मोन है ये एक्ट करता है किसके ऊपर, बोन के ऊपर,
ये जो मैं बात बता रही हूँ ना, जो मैं लिख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है। और ये MCQs में जो है ना, हम इस चीज़ को मिक्सअप कर जाते हैं कि ब्लड के ऊपर एक्ट कर रहा है ये हार्मोन या फिर बोन के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये इसलिए ये बात लिख रही हूँ। ये जो हार्मोन है ये एक्ट कर रहा होता है बोन के ऊपर, ताकि बोन में से जो है ना कैल्शियम जो है वो बाहर आ जाए, ठीक है। अब वो हार्मोन कौन सा है? इस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन, ठीक है। पैराथॉर्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि एक्ट करेगा बोन के ऊपर, ताकि उसका कैल्शियम आयन जो है वो बाहर आ जाए, ठीक है। एक्चुअल में पैराथॉर्मोन क्या कर रहा होता है? ये रेगुलेट करता है कैल्शियम के लेवल को। इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड, ठीक है। देखिए अब यहाँ ब्लड का वर्ड आ गया। एक्चुअल में ये क्या कर रहा होता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का की अमाउंट जो है या उसकी कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, तो फिर ये क्या करेगा? ये हड्डियों में से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देगा। तो देखें इधर आपने मिक्सअप नहीं करना कि एक्ट किस पे कर रहा है, ये बोन पे कर रहा है, और रेगुलेट किसका लेवल कर रहा है कैल्शियम का? वो ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है ना उसको रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या करता है? ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग दी लेवल। ये उसके लेवल को इंक्रीज करेगा अगर व्हेन जब कैल्शियम का लेवल जो होगा वो कम हो चुका होगा। व्हेन दी लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इज़ टू लो, ठीक है, जब बहुत कम हो रहा होगा, ठीक है ना। वैसे ये जो पैराथॉर्मोन है ये और तरीक़ों से भी कैल्शियम के की जो रिक्वायरमेंट है इसको रेगुलेट करता है, यानी कैल्शियम को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर। वो और तरीके भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि MCQ किसी भी हवाले से आ सकता है। और वेज हैं, इट एक्ट ऑन किडनी और इंटेस्टाइन पर भी है, ये जो है ना इफ़ेक्ट करता है, उस पर भी, उसको भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो उसमें से जो है ना कैल्शियम जो है वो आयन निकल आए। इन दोनों से भी ये क्या करता है? ये यानी कि और तरीके हैं जिनसे कैल्शियम आयन को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। जब ये कैल्शियम आयन रिलीज़ हो जाएगा तो फिर ये इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इनटू द ब्लड, ठीक है। ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ब्लड के अंदर जो होगा कैल्शियम का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, सही हो जाएगा। तो एक और हार्मोन है, इसका भी हम जिक्र करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम आपके साथ डिस्कस कर रही थी तब मैंने डिस्कस किया था कि एक और हार्मोन है जिसका भी हम जिक्र करते हैं जब हम कैल्शियम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं उस हार्मोन को डिस्कस करती हूँ कि थायराइड ग्लैंड जो हैं, अब ये दोनों चीज़ें ना एक ही पेज पे आपके पास आ जाएंगी, ठीक है ना, तो आपको आसानी होगी रिवाइज़ करते हुए। थायराइड ग्लैंड जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ को? कैल्सीटोनिन। ये हमने डिस्कस किया था, कैल्सीटोनिन, ठीक है। कैल्सीटोनिन भी एक हार्मोन है, ये भी हेल्प करता है कैल्शियम के लेवल को जो है ना ब्लड के अंदर उसको भी मेंटेन करता है। इसका काम क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करेगा? लो करेगा, इट लोअर्स दी कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक है। यहाँ पर भी आपने क्या करना है? नॉट इन बोन, ठीक है। बोन का नहीं करना, क्योंकि कहीं सोचें कि ये ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम के लेवल को पैराथॉर्मोन जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप ये सोचें कि कैल्शियम
तो कैल्सीटोनिन जो है ये बोन के अंदर जो है उसको निकालेगा। तो ऐसा नहीं है, बोन का ताल्लुक नहीं आएगा, इसका ताल्लुक भी ब्लड से आएगा और इसका ताल्लुक भी ब्लड से ही आएगा, ठीक है ना। लेवल जो होगा ब्लड के अंदर कैल्शियम का अप एंड डाउन ब्लड के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये किस तरह से लो करता है, ये किस तरह से काम करता है, ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देता है किस चीज़ को, एक सेल है जो कि बोन्स को ये जो तोड़ रहा होता है ना, जो सेल जो है जो इसको तोड़ेगा, बोन्स को तोड़ेगा और उसमें से कैल्शियम निकालेगा, ये उस सेल की जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। इट ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट एक ऐसा सेल है जो कि बोन्स को ब्रेक डाउन करता है, इट ब्रेक द बोन्स डाउन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जब इसको तोड़ता है ना, तो कैल्शियम जो है हमारी बोन्स में से रिलीज़ होगा और वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ये वाली सिचुएशन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कैल्शियम फ्रॉम योर बोन इज़, जब ये इफ़ेक्ट करेगा, ये जब एक्ट करता है बोन के ऊपर, तो क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बोन में से रिलीज़ होकर कहाँ चला जाएगा, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअल में कैल्सीटोनिन क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है ना। ये कब काम करेगा, जब कैल्शियम जो है ना ब्लड के अंदर कम है, जब कैल्शियम का लेवल जो है मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि जब कैल्शियम लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तब ये काम करेगा, ठीक है। और ये कब काम करता है, नहीं, ये जो है ये इसने सॉरी, ये जो है ये कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, ठीक है, इसका फंक्शन ये है, ठीक है, ये कम करेगा। और इसका फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाएगा, ये एक्चुअल में तोड़ेगा बोन्स को, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि दो हार्मोन्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, एक है पैराथॉर्मोन और एक है कैल्सीटोनिन, ठीक है। दोनों का ताल्लुक कैल्शियम से ही है। एक हार्मोन है जो कि बोन में से कैल्शियम को निकालेगा और ताकि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाए। दूसरा हार्मोन जो है वो उन सेल्स को जो कि तोड़ फोड़ कर रहे हैं और बोन्स को और उसमें से कैल्शियम निकाल रहे हैं, उसको उनकी एक्टिविटी को रोकेगा ताकि ब्लड के अंदर जो है ना कैल्शियम लेवल जो है ना वो कम हो जाए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन स्केलेटन को, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोन्स के स्ट्रक्चर को देखा था, फिर हमने अब जो है उसके फंक्शन को स्टार्ट किया कि बोन का फंक्शन किस तरह से है, ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें ह्यूमन स्केलेटन को। ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, ये है स्कल, ठीक है, ये स्कल है। स्कल से नीचे जो होगी आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी, बैकबोन भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर अटैच होती हैं रिब्स, जो कि बैक साइड से अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे जो फ्रंट एरिया होता है वहाँ पर एक और बोन प्रेजेंट होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। आप परेशान ना, ये सारी आपको याद हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये बैक से जो होगा यूँ सोच लें कि ये जो है ये बैक पे जो है वो
बैकबोन है और ये स्टर्नम है। तो रिब्स जो होती हैं वो दोनों से ऐसे अटैच होती हैं, इधर से इसके साथ और इधर से इसके साथ, ठीक है ना। तो ये ऐसे अटैच होंगी इस तरह से। मैं ज़्यादा नहीं बना रही, डायग्राम कुछ और ही बन जाएगी, ठीक है ना। खैर, अच्छा इसके साथ जो है यहाँ पर कुछ और बोन्स अटैच होती हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो हमारी बॉडी के का जो स्केलेटन है, ठीक है ना, इसका जो मेजर पार्ट है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है ना। जिसमें से सबसे पहले पहले जो है ये फेस वाला एरिया और हेड वाला एरिया, ठीक है ना, इसको कहा जाता है स्कल। फेस और हेड दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, ठीक है, स्कल। ये जो लंबी सी एक रॉड नीचे आ रही है, ठीक है, इसे बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल आगे जो होता है फ्रंट के ऊपर एक और बोन प्रेजेंट होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से अटैच होती हैं। ठहरे मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये समझें कि ये बैकबोन है, ठीक है, और आगे फ्रंट पे जो है ये स्टर्नम है। तो ये इन दोनों से अटैच हो रही होती हैं ऐसे, फ्रंट ऐसे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अटैच हो रही होती है, ठीक है ना। ये वाली जो बोन्स है इनको रिब्स कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें हम पसलियाँ कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ये रिब्स जो होती हैं एक्चुअल में वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम को आपस में मिला रही होती हैं, को दोनों को जोड़ रही होती है, ठीक है ना। तो ये जो सारी बोन्स हैं जो अभी मैंने डिस्कस की हैं, स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, ये चारों बोन्स जो हैं ये जो होती हैं ये सेंटर में आ जाती हैं, ठीक है ना। अगर हम स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो स्केलेटन के दो पार्ट्स होते हैं, अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन, ठीक है ना। एक्सियल स्केलेटन में ये चारों बोन्स आती हैं जो कि है स्कल, स्टर्नम, बैकबोन और रिब्स, ठीक है, ये चारों आ जाती हैं। अब ये किस तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं स्केलेटन सिस्टम को अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन में, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।